साथियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में भी पेपर लीक की चर्चा की थी और फिर हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि पेपर लीक की समस्या से बेरोजगारी जो उत्पन्न होती है, इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक से जो समस्या उत्पन्न होगी, तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया कि काफ़ी लोग इसी इंतज़ार में, आजकल के इंतज़ार में एग्ज़ाम की तैयारी की और तैयारी के बाद पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। सरकार ने लीक की घोषणा कर दी, फिर दोबारा तारीख आई तो रिजल्ट आया। कई बार इसके बाद हुआ कि क्वेश्चन कोलाइड हो गए और क्वेश्चन कोलाइड हो गए तो वो कोर्ट में चला गया मामला, 2-3 साल कोर्ट में चला। इस तरह से उनकी काफ़ी युवाओं की एज आउट हो गई। जब एज आउट हो गई तो खाली हो गए तब वो एक बड़ी फौज के रूप में उभरेंगे और इसका राजनीति पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा। बड़ा दुष्प्रभाव ये होगा कि राजनीतिक पार्टियां इन युवाओं को अपनी तरफ खींचेंगी। जो 18 से 35 वर्ग का युवा है, उसकी संख्या भी ज़्यादा है और समझदार है, और जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो राजनीति में अपना रोजगार खोजने का प्रयास करेगा और कई बार भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा या अपराधी बनेगा और फिर उनकी कोई सहायता नहीं करेगा तो कोई न कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, फिर इसके बाद सहायता मांगने का प्रयास करेगा। तो इससे नुकसान राजनीति का इतना होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा ये है, पेपर लीक की समस्या में अगर एक युवा वर्ग ऐसा आता है जो अल्पकालीन तौर पर इसको सॉल्व करवाना चाहता है, तो उसने आंदोलन किया, आंदोलन पर बैठे, फिर विपक्ष की पार्टी आ गई या वर्तमान सरकार की पार्टी हुई, वो उनसे मिले और आधी अधूरी समस्या सॉल्व हुई और फिर उसमें से कुछ लोग जो बड़े पदाधिकारी हैं किसी न किसी पार्टी में आ गए तो जो राजनीतिक पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं उनका हतोत्साहित होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिन युवाओं का बिखराव होगा और बिखराव में कई पार्टियां इनको अपने तरफ मिलाने की कोशिश करेंगी। इससे राजनीतिक उथल पुथल पैदा हो जाएगी और भविष्य में जिस पार्टी को सफल होने की हम कल्पना करेंगे उसके बजाय कोई और पार्टी सफल हो जाएगी। तो साथियों, हम ये सोचते हैं कि सरकार अगर इस पर अंकुश नहीं लगाती है तो राजनीतिक उथल पुथल होना एक स्वाभाविक है। इसका क्षेत्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा और यहाँ तक कि जो ग्रामीण राजनीति है वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब सभी लोग गलत रास्ते पर चलेंगे तो एक चक्र होता है, चक्र के विरुद्ध चलना बड़ा आसान काम नहीं है। जैसे घड़ी की सुई चलती है तो हम उसी दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉक चलना आसान काम नहीं है। तो ये होगा कि सभी लोग अपराध का सहारा लेना शुरू करेंगे और तब अपराध इतनी चरम सीमा पर आ जाएगा कि पता लगे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैसे देकर लोग पास होंगे। और जब पैसे देकर पास होंगे और जब बड़ी परीक्षाओं में पास नहीं हो पाएंगे तो होगा ये कि बेरोजगारों की फौज इकट्ठा होगी जो राजनीति पर दुष्प्रभाव डालेगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद।